कैमरे के लिए पहले कमरे में जाना पड़ता है और फिर कैमरे के सामने, क्या ये बात सही है? देखिए, कमरे में नहीं जाएंगे तो रिहाइश कहाँ रखेंगे। और बाकी जो दूसरा वर्ड, ये प्रोड्यूसर के कमरे की बात हो रही है। ऑडियंस ही तो चीखें होती हैं फिर। अपना अपना अंदाज़ होता है। अब मैं बैठी हूँ, ऐसे करके मैं बैठी हूँ, कोई होंगी उन्हें इंज करके बह गई है, तो फिर मतलब कि अपना अपना अंदाज़ हो। या तो घर दा रोज़ दा रंडी ने चल यार वो फलानी जगह ते ड्रामा लग गया, जार वेख के आइए, ज़रा थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। मुझे ये वाला स्टेप अच्छा लगता है। मैंने कहा सना कुछ दोस्त बनाओ, अकेली कमरे में घुसी रहती हो, फनकारों के अंदर घूमो, मिलो घुलो, काम सीखो, इतने मुझे मतलब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर शीज़ा। आज हम शोबिज़ के एक मशहूर पर्सनालिटी सना चौधरी को लेकर आए हैं। हम आपको इनका लाइफस्टाइल बताते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, आप बताइए कि आर्टिस्ट तो कोई भी पैदाइशी नहीं होता, तो आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जिससे आप आर्टिस्ट बनी, या आपने कैसे प्लान किया आर्टिस्ट बनने का? देखिए, कोई मेरा प्लान नहीं था, मुझे शौक़ था इस फील्ड में आने का। और मतलब कि बचपन से ही मुझे शौक़ था, मतलब कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूं, नाम कमाऊं, जैसे मैडम रीमा है तो उनकी फ़िल्में देखना। और मतलब कि बहुत खूबसूरत फ़नकारा हैं भी और रही भी हैं, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो मेरा भी दिल उनको देख के, मतलब कि उनको देख के तो नहीं कह सकती, मतलब कि मेरा खुद अंदर का जो है ना ज़मीर, वो मुझे कहता था कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूं, लेकिन मैं बनना उनकी तरह चाहती हूँ और चाहती भी थी। और जैसे कि आप जो है वो डांस वगैरह बड़ा अच्छा करती हैं, जहाँ से आगाज़ आपने किया, तो ऐसे प्रैक्टिस या घर में छोटी एज में कभी घर में रूम में किया हो या किसी से बहन भाई से सीखा हो, ऐसा क्या सीन था जिसमें प्रैक्टिस स्टार्ट की थी आपने? मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं है, सब पढ़े लिखे फैमिली है। और मेरा भी छोटा भाई 13वीं में, मतलब कि वो पढ़ रहा है, कोर्स कर रहा है। तो हमारे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे मतलब कि पूरी, मतलब कि जितने भी माशरा है हमारा, कोई भी इस फील्ड में नहीं है, ना किसी को शौक़ पड़ा है। हमारे घर में टीवियाँ तो हैं मगर चलने को मेरे भाई नहीं देते। मेरे अब्बू भी मतलब कि इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं कि टीवी चलेगा तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मतलब कि कोई भी इस फील्ड में नहीं, इसलिए तो मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया था घर से 1 साल के लिए। तो फिर ऐसे, जैसे आपने बताया कि हमारे पुराने सीनियर एक्टर जो हैं जिनकी आप कॉपी करती रही हैं, तो फिर कैसे आपने उनको देखा और वो किस तरह आपने वो डांस जो है वो स्टेप वगैरह सीखे, कैसे सीखा? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है कि जब हम टीवी देखते थे, हम सब बहन भाई, अब तो मेरे भाई जो सबसे बड़े हैं तो वो कभी उन्होंने बाहर होना, क्योंकि टीवी घर में है ही, तो कभी फिल्में फैमिलीज़, पहले फैमिली वाली मूवियाँ होती थी कि फैमिली बैठ के देखते थे तो सारे देखते थे। तो ऐसे ही देखा कि मतलब कि ये तो फ्रेम में, कैमरे में और टीवी में कितनी अच्छी दिखती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं, मैं भी ऐसे बनूंगी और मुझे भी लोग ऐसे देखेंगे। अच्छा, शोबिज़ की दुनिया में जब आपने पहला कदम रखा तो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी आया होगा। और जैसे हमने आजकल माशरे में सुनते हैं कि डायरेक्ट तो आपको शोबिज़ की दुनिया में कोई भी नहीं लेके गया होगा, प्रोड्यूसर से गुज़रे होंगे और कितने लोगों से गुजरे होंगे। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपको उस स्टेप में किस बंदे ने सबसे आगे प्रेफर किया हो? मुझे सब ने ही प्यार दिया है। और मुझे सबसे पहले लाने वाले जो मुख्तियार चंद भाई हैं, वो लेकर आए थे मुझे। और उनकी वाइफ थी, बड़े ही प्यार से, जैसे नन्हे से बच्चे को, उस वक्त मेरी एज भी इतनी नहीं थी, 11 साल की थी मैं। तो मतलब कि खाने पीने की परवरिश की भी होती है। हमारी अम्मी ने हमारी इतनी अच्छे से परवरिश की कि हम बड़े दिखते थे और मतलब कि कोई भी नहीं कह सकता था कि ये इतने साल की हैं। और इस फील्ड में आने के बाद, और फील्ड में हैं अभी, मिचोरपन आ ही जाता है कि कितने लोगों के सामने परफॉर्म करना, बात करनी, टॉक करनी, काम करना, कैसी कैसी नज़रें पड़ती हैं, फिर इंसान मिचोर हो जाता है। तो सुनने में आता है कि जैसे प्रोड्यूसर वगैरह से हमारा काम उनके बगैर तो होता नहीं, तो पहले कैमरे के लिए पहले कमरे में जाना पड़ता है और फिर कैमरे के सामने, क्या ये बात सही है? देखिए, कमरे में नहीं जाएंगे तो रिहाइश कहाँ रखेंगे। और बाकी जो दूसरा वर्ड, ये प्रोड्यूसर के कमरे की बात हो रही है। प्रोड्यूसर के कमरे की बात हो रही है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गलती हो। और प्रोड्यूसर, आजकल के जो प्रोड्यूसर हैं वो तो इतने हो गए हैं कि मतलब कि उनको इन फील्ड लड़कियों से उनके दिल भर चुके हैं।
मतलब कि जहाँ तक मैंने देखा है। मतलब ये बात सच है कि ऐसे होता ही है सबके साथ? होता है, क्यों नहीं होता। मतलब कि कोई लड़की उसको पसंद आ गई या वो किसी लड़की को पसंद आ गया, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ? मेरे साथ तो हुआ है कि 3-4 बार मुझे किसी ने फोर्स किया, प्रोड्यूसर ने, कि यार देखो आप मतलब कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं आपको मतलब कि हेल्प करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, आपको काम भी दिलाऊंगा, फिर देखो आर्टिस्ट की अपनी और मर्जी अरूज पे भी लेके जाऊंगा। जी। मजबूर मुझे किसी ने होता है ना जलील करना, ब्लैकमेल करना, वो तो ना मैं होती हूँ ना मुझे कोई कर सकता है। मतलब चेंज जब तक आप खुल के किसी को दिखाएंगे नहीं तब तक वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई चांस ही नहीं देगा। देखिए अब ये तो खुल के किसी को दिखाना ना दिखाना, अब हम फील्ड को मतलब कि ऑडियंस को, अब मैं कैमरे के आगे बैठी हूँ तो कितने लोगों ने मुझे देखना है, ठीक है। वो सर से लेके पाँव तक पहले तो मेरे कपड़े चेक करेंगे, फिर मेरे बालों की तरफ देखेंगे, इसने पूरे पहने हैं कि नहीं, फिर मेरे पैरों की तरफ देखेंगे कि भाई इसके मतलब शूज़ कैसे पहने हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, देख, और कितने कितने की होंगे, ये घटिया है, लंडे की हैं, कौन फिर से इसमें जो वो ठुमके अदाएं कैसी लगानी है, वो क्या चीज़ होती है? देखिए वो कहते हैं ना मौके पे चौका, पता नहीं ऐसा कुछ बनी हुई है कहावत। तो ठुमके पे ठुमका, जो मतलब कि हम ठुमके नहीं लगाएंगे, अगले कहेंगे यार की बीमार चुक के ले आए हो, यार दूजी कर लो बीमार तरह हुण बंदा हिले भी ना, मतलब कि जन मेंटेन अपने आप को रखना पड़ता है, अपने आप की केयर करनी पड़ती है। फिर हमें डांस की मतलब कि एक गाना बार बार सुनते हैं कि यार स्टेज पे कल मैंने ये गाना करना है, तो फिर हम जब परफॉर्म करते हैं तो हमें यही होता है कि हम कोई गलती ना कर दें। अच्छा, स्टेज पे जब आप परफॉर्म कर रही होती हैं, हर एक के अपने अंदाज़ होते हैं और ड्रेसेस भी सबके अपने ही पसंद के होते हैं, कोई ऐसा अंदाज़ जो ड्रेस जो आपका फेवरेट हो और आवाम ने देख के आपको बहुत बहुत रिस्पांस दिया हो? रिस्पांस मीन आपको प्रपोज़ल बड़े आए हों, उसके बाद लास्ट में प्रपोज़ल ही रह जाता है और तो कुछ होता नहीं। देखिए मेरा कोई ऐसा ड्रेस नहीं है कि जो मैंने बिना सोचे बनवाया हो, और मैं वही कपड़ा पहनती हूँ जो मेरे बदन पे अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहती कि मैं पब्लिक को अच्छा लगे, जो चीज़ मेरे बदन पे अच्छी लगेगी जाहिर सी बात है वो पब्लिक को भी अच्छी लगेगी। अब ये तो नहीं है कि मैंने पहनी हूँ मैक्सी, बॉडी मेरी कुछ कह रही हो, मैक्सी कुछ कह रही हो, तो वो फिर लोग कमेंट करते हैं कि देखो जेड़ा कपड़ा तेनू नहीं सजदा तू पानी क्यों है यही बात है ना। तो मतलब कि हमारे पंजाबियों की यही बात बहुत है कि भाई खाओ, मतलब कि वही जेड़ा तुहानू अच्छा लगे, तन ते वो पाओ जेड़े तुहाने तन ते सज्जे। यह कहावत बनी है तो बड़ी अच्छी कहावत है, मैंने तो यह कहावत बहुत चंगी लगी है। अच्छा, स्टेज पे डांस करना मोस्टली सुनने में आता है कि जो ट्रांसजेंडर है ज़्यादातर वही स्टेज डांसर होते हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है कि क्या आप जो है वो ट्रांसजेंडर नहीं हैं तो नॉर्मल है, इसमें कितनी हकीकत है? देखें इसमें झूठ तो कोई भी नहीं होता और हकीकत भी नहीं है, जो देखते हैं वही सामने आता है। और मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि कहीं तक ये बात ठीक भी है, कहीं तक ये गलत भी है। अच्छा बात ये है कि मैं जहाँ भी काम करने गई हूँ ना, मेरे फ़नकारों ने, मेरे साथ कुलीग जो होते हैं हमारे, मुझे उन्होंने कहा सना कुछ दोस्त बनाओ, अकेली कमरे में घुसी रहती हो, फ़नकारों के अंदर घूमो, मिलो घुलो, काम सीखो। इतने मुझे मतलब कि करते हैं ना, फिर भी मेरा कमरे से निकलने को दिल ही नहीं करता। मेरा जब गाने का टाइम होना, एंट्री का टाइम होना है, मैंने तभी रेडियो के कमरे में बैठ जाना है। जब मेरा एंट्री का गाने का टाइम होना, मैंने तभी बाहर निकलना। तो हमने तो सुना था कि जो आप लोगों की टीम होती है सारी शोबिस की, उनके कमरों में तो बाहर ही कोई नहीं निकलता। नहीं, वो मतलब कि टीम हंसा मजाक कर लिया, एक दूसरे कमरे में चले गए, मैं किसी के रूम में नहीं जाती। ये मेरी एक पता नहीं खासियत है कि बुरापन है, ये मुझे नहीं पता ना। और मैं फील्ड में मैं किसी से ज़्यादा, हम अपने जो पूरी टीम होती है किसी से ज़्यादा हंसा मजाक भी नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरा पता है, क्योंकि ना मैंने किसी के साथ मजाक ज़्यादा करना है तो ना मैंने किसी का बर्दाश्त करना है। इसलिए कोई ओवर मजाक करता है, कोई जुगतबाजी भी कर देता है, तो मुझे ज़्यादा ओवर मजाक पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को टाइम नहीं देती। काम के टाइम काम, रेस्ट के टाइम रेस्ट, और खाने के टाइम खाना, हर चीज़ का मैंने एक टाइम रखा हुआ है। लेकिन सोने का मेरा कोई टाइम नहीं, किसी भी टाइम नींद आ जाए मैंने सोना है। ठीक है। अच्छा कि आपको वोटिंग भी की जाती है स्टेज पे और आप मार्केट वगैरह में भी जाती होंगी, तो लोग कितनी मोहब्बत करते हैं कि आपको वोटिंग से मतलब शो करवाते हैं या किस तरह का बिहेव शो करते हैं? मार्केट में तो मैं कहूँ तो मैं कभी नहीं गई, मॉल्स में कभी हो, जो मैं घर पे मैंने ड्रेसर बुलवाना है, मैंने ड्रेस लेना है, अगर मैंने कोई जूती लेनी है तो मैंने वो तस्वीर बना लेनी है, या कोई
वैसे मिल गई तो मैंने अपनी सिस्टर को या कोई काम वाला हो या उसको मैंने दिखानी है कि इस तरह की जूती लानी और दुकान वाले से जाके मेरी फ़ोन पे अपने फ़ोन से मेरी बात करवाना है। मैं उसको बताऊंगी फ़लानी फ़लानी जूती दे दें, ठीक है। टेलर पे जाना है तो टेलर ने कभी घर आ जाना है, टेलर तो हमारा एक ही है, उसको फ़ोन पे बता देना है वो वाला तुमने कपड़ा सिया था सेम ऐसा। सॉरी, ड्रेसेस किसकी पसंद के होते हैं, प्रोड्यूसर के या आपके? नहीं, ड्रेस तो हमारी पसंद का होता है, वो कहते हैं कि अच्छा लगना चाहिए बस। एक बार मैं सहीवाल में ये जो लास्ट ड्रामा करके आई हूँ तो मैंने फ़र्स्ट एंट्री मैंने एक लाचा कुर्ता पहना। वो कहते हैं जब ड्रामा ख़त्म हो तो पीछे आके मुझे कहते हैं वो जो आपने पहली बार जो लाचा कुर्ता पहना है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, बकवास था। तो अब मैं क्या कहती, तुसी तो मेरे ड्रेस की निश्त मार देती है। स्कैंडल या कैंडल? स्कैंडल। समझ रही हूँ मैं आपकी बात को। देखिए, स्कैंडल बनाने हो तो 10,000 करोड़ भी बन सकते हैं। अभी तक आपके कितने बने हैं जो जेन्युइन है, जो आवाम ने देखे हों? अवान तो कोई भी नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने एक बार झूठ बोल के भी देखा है। सबको पता है कि ये ऐसी है ही नहीं। पता नहीं मैं उनको इतनी शरीफ नज़र आती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन काम आजकल के दौर में जो हो रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अब थिएटर वालों ने अपने आप को और लड़कियों ने बहुत चेंज कर लिया, क्योंकि बीच में जो थिएटर बंद हुए थे ना, और सील भी कई हो चुके हैं मैक्सिमम, इसी वजह से हुए हैं कि ये जो वल्गैरिटी और गंदगी जो हो गई थी। अब जो पहले गंद भी मारती थी ना, अब वो भी हमें समझा रही थी गला थोड़ा ऊपर कर लेना, बंद कर लेना, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। और हमने तो सुना है जो स्टेज ड्रामे होते हैं वो गलों से ही तो ज़्यादा मशहूर होते हैं। वो कोई पहले पुरानी बातें हैं, जब मैं 11 साल की थी, अब मैं 23 साल की हो आप गई। क्या पूरे कपड़े हो गए हैं, पहले आधे थे? नहीं, तब मैं छोटी थी, ठीक है, तब तो मुझे पता ही नहीं था कपड़े पहनने का, ड्रेसिंग क्या होती है, मेकअप क्या होता है, ठीक है। ऑडियंस को तो मैं तब भी अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती हूँ। लेकिन पहले जो मशहूर डांसर थी वो ज़्यादा इसी तरह के कपड़े पहनती थी, बड़े बड़े गले हो गए, स्टेज पे लेट लेट के डांस करना। आपका क्या स्टाइल है? मेरा ये स्टाइल है कि देखें, लेटने का भी अपना अंदाज़ होता है। हर के देखिए ना, काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अंदाज़ अपने अपने होते हैं। कॉपी बंदा किसी को भी करे ना, अब मैं किसी को कॉपी करती हूँ, मैं कोई स्टाइल मारती हूँ वो मेरे पे सूट ना करे, तो वो मेरा स्टाइल मारने पे दूर फिटे हूँ। जब कभी आपने लेट के ऐसा कोई स्टाइल किया हो तो ऑडियंस के क्या व्यूज़ थे? ऑडियंस ही तो चीखें होती हैं फिर। अपना अपना अंदाज़ होता है। अब मैं बैठी हूँ ऐसे करके, मैं बैठी हूँ, कोई होंगी इंज करके बह गई है, तो फिर मतलब कि अपना अपना अंदाज़ होता है। आपको डांस में सबसे ज़्यादा जो स्टेप पसंद हो वो करके दिखाएंगे? नहीं, मतलब कि करके दिखाना तो नहीं, एक एंगल ही बता देना कैसे होता है जो सबसे मशहूर आपको लगे, अच्छा लगता है आपको दिल से। मुझे ये वाला स्टेप अच्छा लगता है। और ऑडियंस वगैरह जो है वो क्या, कौन से स्टेप आपके ज़्यादा लाइक करती हैं, और खड़े होके या लेटने वाला? वो मुझे पूरी की पूरी को लाइक करते हैं। मतलब कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती कि जो उंगली उठने वाला हो कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये आपको खुद से खुशफहमी है या आवाम की व्यूज़ हैं? ये खुशफहमी नहीं है, मुझे भरोसा है आवाम पे भी, अपने आप पे अपने टैलेंट पे। जी। अच्छा, शादी तो सभी करते हैं, आपकी भी ख्वाहिश होगी, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि जो स्टेज डांसर होती हैं कि उनको वाकई में उनसे कोई शादी करे या एक्सेप्ट करे, या मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई एक्सेप्ट करता होगा, तो ये किस तरह ये? देखिए, जो हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मतलब कि हर कोई मुंह उठा के ना आर्टिस्ट से शादी नहीं कर सकता। आर्टिस्ट को रखना, आर्टिस्ट के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। वही शादी करेगा जो उसको समझेगा, जिसको पता होगा भाई इन्हें सोना कदों, इन्हें उठना कदों, इन्हें खाना कदों, इन्हें पीना कदों, की लिमिट है इनकी, वही शादी कर सकता है उससे। और मोस्टली देखा जाता है कि ये शादियां ज़्यादा देर चलती भी नहीं, इसकी क्या वजह है? या लोग कहते हैं कि ये अपनी टीम में प्रोड्यूसर से सेट है, फलां बंदे से सेट है, तो ये मोस्टली क्लैश पैदा हो जाते हैं। देखें, जो शादी करेगा ना उसको पता होगा कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी, लाइफस्टाइल क्या होता है, पता होना चाहिए। जो बाद में जो करना है, ठीक है। मैं तो इसीलिए अभी शादी नहीं कर रही कि मैं चाहती हूँ कि वो बंदा जिससे मैं शादी करूँगी वो ऐसा हो कि जो मुझे समझे, मैं उसको समझूँ, अपनी पूरी हकीकत उसको बताऊँगी कि इस बंदे से मैंने ये मजाक किया था, इस बंदे से मैंने ये काम किया है, फलाना बंदा मेरा दोस्त है, नहीं है, क्या नहीं है, मेरा फ़ोन इतना चलता है, मतलब कि मैं उसको सब सच्चाई बताऊँगी। आपकी जो फिल्में बन रही हैं, कोई किसी का नाम बताएंगे? एक फिल्म बनी सी साड़ी, वो हाले एडिटर साढ़ा ना सी, पता नहीं कितने गया, अजीब खुशी, ठीक है। दूजी फिल्म हाले साड़ी स्टार्ट नहीं हुई,
नाउदय ਅਸੀਂ रखा है तपश, साढ़े डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने मिल के सब ने रखा है। एक टीम है हमारी और मतलब कि काशिफ सर उनका नाम है, तो मैं बड़े गर्व से उनका नाम लेती हूँ क्योंकि वो मुझे दोस्त भी समझते हैं, बहन भी समझते हैं, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। किन किन इलाकों में अभी तक आप डांस के लिए गई हैं? मैं ऑल पाकिस्तान में सब थिएटरों में गई हूँ, काम किया है और काम ऐसा किया है कि मतलब कि मेरी जो पहले सोच थी ना, आज से 11 साल पहले, अब भी मेरी वही सोच है कि मतलब कि जो मैं काम करूं वो कोई ना कर सके। कितना फेमस होने का आपका ख्याल है, कितना फेमस होना चाहती हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पहले भी बहुत इज़्ज़त दी है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आगे भी इज़्ज़त दे, एक बड़ा पर्दा, बड़ी स्क्रीन, बस यही। अच्छा, औरतों को यकीनन हर फीमेल की ख्वाहिश होती है उसे अच्छी नज़र से देखा जाए, और जैसे कि आपको पहले भी मैंने पूछा कि स्टेज एक्ट्रेस को, डांसर को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, इसकी क्या वजह है और आपका क्या व्यू है लोगों के बारे में? देखिए, आजकल तो औरत को घर की हो या बाहर की हो, घर वाली औरत को घर वाले ही अच्छी नज़र से देखते हैं, ठीक है। बाहर वाली तो फिर भी बाहर वाली होती है, और मतलब कि औरत को अपना आप संभाल के चलना पड़ता है, चाहे वो फील्ड की हो, चाहे वो घरेलू लाइफ की हो औरत, ठीक है। बाहर जब निकलते हैं ना तो उसको कोई नहीं देखता कि ये घर से निकली है, ये बाहर से आई है। औरत को वैसे ही, औरत एक चीज़ ही ऐसी है, जैसे कि मेरा एक दोस्त कहता है कि औरत एक फूल गुलाब का होता है। आपका मतलब है कि औरत अगर अपने जिस्म को संभाल के रखे तो वो संभल जाए, नहीं रखेगी तो? देखिए, अब वो आज 2011 की बात देखे ना कि मैं बाज़ार में जा रही हूँ, मैं जैसी मर्ज़ी चल रही हूँ, मुझे कोई छेड़ेगा नहीं, मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, तो वो भूल जाए, ठीक है। जैसा आपका लिबास होगा, लिबास आपने बुरखा पहना, पंजाब पाकिस्तान दे विच मतलब कि लिबास को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अच्छी लड़की हो, लड़की जैसी भी हो, लिबास अच्छा पहनेगी तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। लिबास पे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। बिल्कुल। एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, गुस्सा ना कीजिएगा, क्या आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो मज़हब से कितना लगाव हुआ आपका? बहुत ज़्यादा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, और मतलब कि हर मज़हब से मतलब कि वाकिफ़ हूँ मैं, और दोस्त मतलब कि क्रिश्चन भी, इंडियन, सब दोस्त हैं, ठीक है। इंडिया का तो हम नाम सुनना भी वैसे ही आपको पता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान में रहूँ, मेरा दोस्त हो वो पाकिस्तानी हो, मेरा मतलब कि हस्बैंड हो वो भी पाकिस्तानी हो, ठीक है। मतलब कि एक अच्छा मुसलमान हो, उसके अंदर जो इंसान हो वो भी एक अच्छा मुसलमान हो, ठीक है। मैं ज़्यादा हाजन तो नहीं बनती, अब जो मेरे दिल में था मैंने आपको बता दिया। जो ऑडियंस आपको देखने के लिए आती है वो सारे वही मर्द होते हैं जो हमारे माशरे के मर्द हैं, तो आप उन मर्दों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगी कि जो स्टेज एक्ट्रेस होती हैं, डांसर होती हैं, उनको क्या व्यूज़ में लें, उनके लिए क्या अपने दिल में ख्याल रखें कि वो भी किसी ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हैं, किसी मकसद के लिए स्टेज पे आई हैं, इनका दिल भी खुश करते हैं और फिर वो बुरी भी बनती हैं? देखें, वो अपना दिल ललचाने के लिए आते हैं, अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए आते हैं कि घर मतलब कि माँ ने बोलिया, प्यो ने बोलिया, बेगम ने थोड़ा जिहा मूँह बनाया जी, तो वो कहता चल यार छड्ड भैया, तो घर का रोज़ रंडी ने चल यार वो फलानी जगह ते ड्रामा लग्या, 1000 वेख के आइए, ज़रा थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। उत्थे जाके वेख्या ते मतलब कि उत्थे जाके वेख्या ते कहेगा यार ये जिहड़ी कुड़ी है इन्हें कपड़े इंज दे पाए ने, कमेंट भी करते हैं, ठीक तो है। वो अपनी बीवियों को भी तो घर में पहना सकते हैं, कपड़े कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। नहीं, बीवी को वो नहीं पहना सकते। क्यों नहीं पहना सकते? मियाँ बीवी हैं तो आप हर स्टाइल का पहना सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसा ये तो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। और मैं ऑडियंस को यही कहूँगी कि जैसे आप लोग मुझे प्यार मोहब्बत करते आए हो और ऐसे ही हमें प्यार मोहब्बत करो, हम लोग आपके प्यार मोहब्बत के भूखे हैं, ठीक है। औरत चाहे बाहर की हो या घर की हो, औरत प्यार ही मांगती है मर्द से, रिस्पेक्ट मांगती है, इज़्ज़त मांगती है और कुछ नहीं मांगती, चाहे वो नाचने वाली है, चाहे वो जो भी है, प्यार और इज़्ज़त रिस्पेक्ट औरत मांगती है। घर वाली भी वही कुछ मांगती है, बाहर वाली भी वही कुछ मांगती है, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है। इनके नाज़रीन, इनके कहने का मतलब ये है सना का कि औरत सिर्फ़ प्यार की भूखी होती है, अगर इसको अच्छा
हस्बैंड मिले, घर फैमिली से अटेंशन मिले, तो मेरा ख्याल है वो इस तरह के रस्तों पे निकले ही ना, और वो चार दीवारी में भी रहना मंजूर कर ले। ये हमारी मशहूर डांसर हैं, स्टेज एक्ट्रेस हैं। अब ये आप पे डिपेंड है, हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इनको पॉजिटिवली लें या नेगेटिव, इनके बारे में गलत सोचें या ठीक सोचें, ये जजमेंट आपने करनी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।